वो मुर्गी जो उड़ने का सपना देखती थी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हनी नाम की एक मुर्गी रहती थी। बाकी मुर्गियों की तरह जो अनाज चुनने और बाड़े में घूमने में खुश थीं, हनी का एक सपना था, एक बड़ा नामुमकिन सा सपना। वो उड़ना चाहती थी। हर दिन हनी चिड़ियों को आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए देखती थी। उनकी पंख बिना किसी मेहनत के उन्हें खेतों और जंगलों के ऊपर ले जाते थे। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, वह सोचती। बाकी मुर्गियां उसकी हंसी उड़ाते हुए कहती, मुर्गियां उड़ने के लिए नहीं बनी हैं, हनी, हम जमीन पर रहने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन हनी ने उनकी बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह हर रोज अभ्यास करती। वह खलिहान में सबसे ऊंचे भूसे के ढेर पर चढ़ती, अपने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाती और हवा में कूद जाती। लेकिन हर बार वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन गांव के किनारे पर घूमते हुए हनी की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई जो एक पेड़ पर बैठा था। उस उल्लू ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था और उसकी बुद्धिमानी के चर्चे थे। हनी के हौसले को देखकर उल्लू ने पूछा, तुम उड़ना क्यों चाहती हो छोटी मुर्गी? मैं दुनिया को वहां से देखना चाहती हूँ। हनी ने अपनी चोंच से आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि बादलों को छूना कैसा लगता है। उल्लू मुस्कुराया, उड़ना सिर्फ पंखों का काम नहीं है, तुम जानती हो, यह नजरिए की बात है। अगर तुम दुनिया को अलग नजरिए से देख सको तो तुम देखोगी कि तुम पहले से ही अपने तरीके से उड़ रही हो। हनी उल्लू की बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसने धन्यवाद कहा और वापस फार्म चली आई। वह अभ्यास करती रही। भले ही बाकी मुर्गियां उसका मजाक उड़ाती रहीं, लेकिन चाहे उसने जितनी भी कोशिश की, वह कुछ सेकंड से ज्यादा हवा में नहीं टिक पाई। एक तूफानी शाम, जब हनी खलिहान में शरण ले रही थी, अचानक एक जबरदस्त हवा के झोंके ने दरवाजे खोल दिए। हवा इतनी तेज थी कि उसने हनी को जमीन से उठाकर हवा में उड़ा दिया। कुछ पलों के लिए वह उड़ रही थी। हनी का दिल उत्साह से धड़क रहा था क्योंकि वह खेतों के ऊपर उड़ रही थी। लेकिन जितनी जल्दी वह ऊपर उठी थी, हवा रुक गई और वह वापस जमीन पर गिर गई। हनी थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसे एक अजीब सा संतोष भी महसूस हुआ। उसने उड़ान भरी थी, भले ही सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। उस अनुभव ने उसे सिखाया कि उड़ना सिर्फ बादलों तक पहुंचने के बारे में नहीं था, यह आजादी के एहसास के बारे में था, खुद से बड़े कुछ पर विश्वास करने के बारे में था। उस दिन के बाद हनी ने उड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपने सपने को छोड़ नहीं दिया। इसके बजाय उसने दूसरी चीजों में खुशी ढूंढी, गांव के नए कोनों की खोज में, दूसरे जानवरों से मिलने में और अपनी उस छोटी सी उड़ान की कहानी सुनाने में। और जब भी उसे हवा अपने पंखों से गुजरती हुई महसूस होती, वह उस दिन को याद करती, यह जानते हुए कि कभी-कभी सबसे अच्छे सपने वो होते हैं जो हमें अंदर से बदल देते हैं। और इस तरह हनी खुशी से जीने लगी। उसके दिल में वही हल्कापन था जो उन बादलों का था जिन्हें वह एक बार छूना चाहती थी।